बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी वालिदैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बेहद ज़रूरी खबर है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक बड़ा बयान जारी किया जिसमें बताया जा रहा है कि जम्मू व कश्मीर के तमाम कोचिंग इदारों को अब लाजमी रजिस्ट्रेशन करना होगा। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सील भी किया जा सकता है। बने रहे हमारे सज्जे की न्यूज़ अपडेट में खालिद बशीर किरमानी के साथ। मैं आप तक पूरी तफसील पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चले कि हमारे बच्चे जब ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो क्या उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, क्या वहाँ पे हमारे बच्चे जो है सेफ है, क्या रिजर्वेशन कोटा जो है उन पे वहाँ पे अप्लाई किया गया है, क्या वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग जो सरकार ने प्रोटोकॉल्स दी है, क्या वहाँ पे सरकार के प्रोटोकॉल्स के जो है उनको हिदायत दी गई है, वो वहाँ पे वो उस पे अमल करते हैं या फिर वो अपनी मनमानी पे उस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। उससे हमारे बच्चे भी खराब हो सकते हैं। और ये भी बताता चलूं कि निजी कोचिंग इदारों के काम काज, शफाफियत, जवाबदेही और मयारत की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू व कश्मीर ने यूनियन टेरिटरी के अंदर काम करने के तमाम कोचिंग मराकज को मौजूदा उसूल और जवाबित के मुताबिक लाजमी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए मुताला किया है। और यह भी बताता चलूं कि रजिस्ट्रेशन का अमल तलबा और वालिदैन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, फीस के ढांचे को रेगुलेट करने यानी कि फीस के ढांचे को रेगुलेट करना, ये मुद्दा जो है बहुत बार हमारे पास आया, जिसमें बताया गया कि कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फीस इतना ज़्यादा है कि वो फिर बच्चों को घर में या फिर कहीं और भेजते हैं, ताकि क्योंकि उनको वो फीस जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और अब सरकार की वजह जो है तरफ से, एक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल की तरफ से जो है एक बाकायदा तौर पर एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा। देखा जाएगा कि जो इन्होंने फीस रखा है क्या ये वही वसूलते हैं या फिर उससे ज़्यादा जो है उनसे फीस वसूलने की कोशिश करते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि रजिस्ट्रेशन का अमल तलबा और वालिदैन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तालीमी मयारात को बरकरार रखने और मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और काबिल तदरीसी फैकल्टी समेत हिफाजती इक़दामात की तामील को यकीनी बनाने के लिए शुरू किया गया है। कलीदी हिदायत, ये हिदायत ज़रूर सुने क्योंकि हिदायत जो है वालिदैन के लिए भी और जो हमारे असातिज़ा साहिबान हैं उनके लिए भी और जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनके लिए भी है ये हिदायत। क्योंकि अब जो है सरकार बदलाव चाहती है और सरकार ने जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, चाहे सरकारी इदारे हो या फिर प्राइवेट इदारे हो या फिर इंस्टीट्यूट्स हो, उनके लिए हुक्मनामा जारी किया ताकि हमारी तालीम जो है बेहतर से बेहतर हो सके। और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर्स और तालीमी या मुनासिबती इम्तहानात की तैयारी करने वाले इसी तरह के इदारों से लाजमी है कि वो रजिस्ट्रेशन करे ताकि अपनी दरख्वास्तें डायरेक्टरेट में वो जमा कराएं। और जो 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 यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपको इन्होंने यहाँ पे 1 महीने का वक्त दिया है ताकि ये अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करे और 1 महीने के अंदर अंदर ही जितने भी इंस्टीट्यूट से, जितने भी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी कोचिंग इदारे हैं, उन्हें 1 महीने का वक्त दिया है ताकि वो अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें और उसके बाद उन्हें कानूनी दिफात के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने में कोई कोताही या फिर ये अमल नहीं अमलाया। ये भी बताता चलूं कि इदारों को अपने अहाते, फैकल्टी की अहलियत, तलबा के अंदराज, फीस का ढांचा, हिफाजती प्रोटोकॉल और दीगर मतलूबात मालूमात जैसा कि तजवीज़ किया गया है उसकी तफसील पेश करनी होगी। और ये भी बताता चलूं कि दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन के बगैर, दुरुस्त रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी इंस्टीट्यूट चलाना सख्त ताज़ीरी कार्रवाई को राग़िब करेगा, जिसमें जुर्माने के आयद करना, अहाते को सील करना और मुतल्लिका कावानीन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शामिल है। ये भी बताता चलूँ कि रजिस्टर्ड और मंजूर शुदा इदारों की फुर्सत डायरेक्टरेट ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब कराई जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको पहले पता करना होगा और आज इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और जितने भी पेरेंट्स हैं उनके हाथ में तो सेल फ़ोन होता है और डिजिटल फ़ोन होता है। उन्हें ये लाज़मी है कि वो पता करें कि वेबसाइट पे जाए या फिर जो फ़ोन नंबर दिए हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, उन नंबरात पे कॉल करे या फिर वेबसाइट पे जाके ये देखें कि जहाँ पे हम, जिस भी इंस्टीट्यूट में हम, जिस भी इदारे में हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन है, क्या हमारा बच्चा आगे उसमें जाएगा या फिर कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ही उसको सील किया जाएगा और ना रहेगी तालीम और ना रहेगी बच्चे का मुस्तकबिल। इसीलिए अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए ये लाजमी देखे कि उसकी रजिस्ट्रेशन है या फिर उन्होंने ऐसे ही इसको वहाँ पे चलाने में मंजूरी दी है। वालिदैन को, तलबा को
کو बाखबर फैसला साजी की सहूलियत फराहम की जा सके। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की इस बात पर जोर दिया है कि मश्क तालीम के आला मयार को बरकरार रखने, तलबा को इस्तिसाली तरीकों से बचाने और इनकी हिफाजत और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़म का हिस्सा भी है। और हुकूमत, मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे जो है वो आला से आला तालीम और क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले, क्योंकि आज तक जो है हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह गए और आज ड्रग में मुबतला है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स के बजाय या कहीं और जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। जब रजिस्ट्रेशन होगी, जब वहाँ पे उनका दाखिला होगा और मंजूर शुदा जो वहाँ पे फैकल्टी होगी, तो उसके बाद जो हमें सारे जो इनके हरकत व सकनात है वो हमें बाकायदा तौर पर पता चलेंगे और हम अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकेंगे। और हमारे बच्चे जो है आज इस्तेसाल तरीकों से हम उन्हें इस्तेसाल से भी बचा सकते हैं। ये भी बताता चलूँ कि हमारे साथ ताउन करें और मज़ीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन फार्म जमा करने के लिए इदारे ऑफिशियल वेबसाइट मुलाहजा कर सकते हैं और डायरेक्टेड हेल्प लाइन से भी आप राबिता कायम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अब शायद हमारे हाथ में ही, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन देखनी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी देखना है। और ये भी बताता चलो कि अब सरकार ने 10% रिजर्वेशन में जितने भी गरीब गुरबात बच्चे हैं उनको वहाँ पे दाखिला मिल सकता है, और जितने भी हमारे बच्चे जो डिसेबल्ड है उनको भी अब फ्री एजुकेशन वहाँ पे मिल सकती है। बने रहे हमारे साथ न्यूज़ अपडेट में बाकी तफसीलात के लिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।